अभी बात हुई गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कल्याण हो सकता है क्या? व्यापार आदि काम करते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसा करते करते भी कल्याण हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति हो सकती है, उद्धार हो सकता है क्या? ऐसा एक प्रश्न है। इस विषय में कुछ बातें कहें आप लोगों के सामने, आप ध्यान देकर सुनो। आपके जो मन में बातें आई वो पूछा करो, जैसे आज पूछा है इस तरह से गहरी बातें पूछे। पहले मेरे मन में आ रही थी कि भाई प्रारब्ध क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, करते हैं तो होता है, प्रारब्ध से भाग्य से होता है, इस विषय में कुछ कहे, ऐसी बातें मन में आ रही थी। तो अभी ये बात आई भाई गृहस्थाश्रम में रहते हुए कमाते खाते बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी हम भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो जरूर कर सकते हैं। भगवान ने गीता में तो कहा है सुख दुखे सवे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कितनी विचित्र बात। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके फिर तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। युद्ध रूपी क्रिया में तो दिन भर मनुष्यों का गला काटना होता है, मारना होता है। ऐसे काम में भी पाप नहीं लगेगा, परंतु कब, ये कसौटी बताइए। जय और पराजय, हानि और लाभ और सुख और दुख में समान करते, ना सुखी होना ना दुखी होना है। जो होना है उसमें क्यों चिंता करें, करना है उसमें तो रहे सावधान, होने में रहे प्रसन्न। चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, लाभ हो जाए हानि हो जाए, जय हो जाए पराजय हो जाए, सुख आ जाए दुख आ जाए, ये तो आने जाने वाले, इसमें क्या तो राजी होना है क्या नाराज होना है क्या? ऐसे स्थिर रहने वाली तो कोई चीज नहीं है। इसमें समान रख करके अपने भाव को ठीक बना करके फिर तुम युद्ध करो, काम करो, घर का धंधा करो, मुक्ति हो जाएगी, वो संदेह नहीं। मुक्ति में बाधा क्या है? यहाँ जो लिप्तता है, यहाँ धन में, परिवार में, घर में, शरीर में जो एक प्रियता है, हम फंसे हुए हैं, ये बंधन है। यहाँ अगर समता कर ले फिर मुक्ति में कोई बाधा देने वाला नहीं, और समता करनी पड़ेगी। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते, ये सब के सब छूटेंगे, ये तुम्हारे को छोड़ देंगे, साथ रहेंगे नहीं। तो पहले से तो समता कर ले कि भी रहे न रहे, अपने तो काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना ठीक तरह से काम करना है, फलों में नहीं, कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे अगर विचार करो तो कल्याण हो जाए। ये बात गीता में विशेषता से बताई, और ग्रंथों में भी है, गीता में बहुत विशेषता से ये बात बताई गई है। किस रीति से बर्ताव करें, बर्ताव करते हुए हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। क्योंकि अर्जुन के सामने युद्ध था, तो युद्ध रूपी क्रिया करते हुए भी कल्याण हो जाए, ऐसी युक्ति भगवत गीता में बताई। गीता का अध्ययन करें, गीता के मर्म को समझें। गीता का कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तीनों में से कोई सा किया जाए उसे कल्याण हो जाए। और कर्मयोग तो खास करने के लिए बताया। तो कर्मयोग के ऊपर तीसरा अध्याय खास है, उसके ऊपर विवेचन छप गया है, तो आप मनन करें तो पता लगे। गहरे उतर करके समझ करके, जितना जितना गहरे उतर कर समझ करके काम में लाएंगे, उतनी बहुत जल्दी विलक्षण शांति मिलेगी, आपका बंधन कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी विलक्षण बातें भगवत गीता में है। तो आप कृपा करके उनको देखो। आप रात दिन पैसे कमाते हो, कुटुंब का पालन करते हो, पर थोड़ा सा विचार करो, वे कल्याण भी करना है। मनुष्य शरीर का मतलब इतना ही नहीं है केवल पैसे कमाना, इतने में पूर्ण नहीं होता। मनुष्य जन्म में अपना कल्याण मुख्य होता है। पैसे भी कमाओ, कुटुंब का पालन भी करो, शरीर का स्वास्थ्य भी रखो, भोजन आदि का सेवन करो, बीमारी हो दवाई भी ले लो, शुद्ध निर्मल,
ऐसे काम करो, इसमें कोई बाधा नहीं। बाधा तो लिप्तता में होती है। मैंने ये बात सुनाई थी, आपको याद दिलाऊं कि मोटर की 4 अवस्था होती है। भीतर से इंजन चलता है ना, उसमें खर्च आता है, और भीतर न चले और बाहर से चक्का चले तो मुसाफिर होती है, खर्च नहीं होता। तो भीतर में राग द्वेष हर्ष शोक ईर्ष्या दंभ पाखंड द्वेष ऐसे जो खराब चिंतन होता है वो न करके शांत चित्त से भगवान का समझ काम करे। ये घर भगवान का है। आप जब तक नहीं आए थे, जन्मे नहीं, तब तब ये गृहस्थ चलता था, और आपके चले जाने पर भी चलता है। तो करो कोई लाख करियो एक और है। ये चलाने वाला कुछ और है। अपने घर पर समझते कि हम अपने ही चलाते हैं। अहंकारो मिति वृद्धाभिमान, ये झूठा अभिमान होता है। तो इस अभिमान को छोड़कर भगवान का दिया हुआ ये घर है, भगवान का दिया हुआ धन है, भगवान का दिया हुआ परिवार है, भगवान की आज्ञा के अनुसार इनका पालन करना है, यथायोग्य काम करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे भाव से आप करें काम, तो वो काम धंधा भी भक्ति हो जाता है। आज्ञा समन सुसाएब सेवा, भगवान की आज्ञा पालन हो जाती है, और आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं, भगवान की सेवा होती है, उससे जीव का कल्याण हो जाता है। तो भगवान का काम समझकर आप काम करो। सच्ची बात, ये जो लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, झूठ कपट है, ये नरकों में ले जाने वाले हैं। गृहस्थ नरकों में नहीं ले जाता, ना साधु ले जाता। साधु गृहस्थ है, ये तो काम करने के तरीके अलग अलग है। भाव शुद्ध होने पर भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, सबका कल्याण हो जाता है। निर्मल भाव है, भीतर का भाव, वो निर्मल बनाओ। गति उस भाव के ऊपर है, बाहर की क्रिया पर गति निर्भर नहीं है, भीतर के भाव पर निर्भर है। वो भाव अपना शुद्ध निर्मल बनाओ। देखो मौज ही मौज रहे, आनंद ही आनंद रहे। बताया है कि यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदन्ततम्। अब ध्यान देना, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है और जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण व्याप्त है, दो बात, जिससे पैदा हुआ और जिस परमात्मा से ये व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना है। उसकी आज्ञा के अनुसार उनकी पूजा करना। पूजा करना क्या होता है? ध्यान दें, एक काम करते हैं, एक सेवा करते हैं, एक पूजा करते हैं। घर का धंधा आप करते हो, वो काम करना है। किसी नौकर को भी रख दिया जाए तो वो काम कर देगा, धंधा कर देगा, परंतु सेवा करना होगा तब भाव बदलना होगा। अपने माता पिता है, गुरुजन है, आचार्य है, कोई संत महात्मा है, उनकी हम सेवा करते हैं तो काम धंधा तो करते ही हैं, परंतु उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका हित कैसे हो, ऐसा विचार कर जो काम करते हैं वो सेवा होती है। वो सेवा कहलाती है। साधारण काम धंधा नहीं, वो सेवा होती है। और वो सेवा भी पूजा बुद्धि से की जाए, जैसे चंदन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, पुष्प माला धारण कराना है, आरती करना है, ऐसे ये पूजा होती है। तो पूजा में बहुत विचित्र भाव होता है। काम धंधे की अपेक्षा सेवा में भाव ज्यादा होता है, और सेवा की अपेक्षा भी पूजा में भाव ज्यादा होता है। तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो। ये बहनों माताएं रसोई बनावे तो ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते, तो पूजा के लिए करोगे तो रसोई आपकी बड़ी शुद्ध बनेगी, निर्मल बनेगी। रामायण में आया है, माता कौशल्या जब ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए रसोई बनाती है तो पूजा हेत कीन स्नाना, पूजा के लिए जब रसोई बनाने लगे तो फिर स्नान किया नया।
रोजाना स्नान करते नित्य कर्म को तो होता ही है, परंतु पूजा के लिए सामग्री बनानी है तो माता जी ने स्नान किया, कपड़े नए पहने। क्यों भाई, नया स्नान की क्या आवश्यकता है कि भगवान के भोग लगाना है तो पवित्र होकर भोजन करना है। तो अपवित्रता क्या थी? राम लला ने दूध पिया है ना, तो मुंह से दूध पिया है तो शरीर में जूठने लग गया ना, तो स्नान करके शुद्ध हो, फिर रसोई बनावे। तो स्नान किया पूजा की, स्नान करके नए कपड़े पहन करके और फिर स्नान कर पूजन करते हैं। तो रसोई बनावे ठाकुर जी की, वो पवित्रता से बनाई जाती है। ठाकुर जी के भोग लगाना है तो उसमें सावधानी विशेष होती है। बर्तनों को साफ करना है, चौका बर्तन करके रसोई घर को भी ठीक करना है, अपने को स्नान कर कपड़ा साफ पहनना है, शुद्ध निर्मल, चर्बी का भी कपड़ा न हो, अशुद्ध कपड़ा न हो, ऐसे शुद्ध कपड़े पहनकर और शुद्ध चीजों को लाकर बड़ी पवित्रता से वो बनाया जाता है। तो भगवान की पूजा के लिए काम किया जाता है, उसमें पवित्रता स्वतः आती है। तो अब सब काम करें पवित्रता के लिए, भगवान का पूजन नहीं करें, दुकानदारी करें उसमें भी पूजन करें, घर का धंधा करें उसमें पूजन करें, रसोई बनावे उसमें पूजन करें, झाड़ू दे उसमें पूजन करें, जल भरे उसमें भी पूजन करें, बाल बच्चों का पालन पोषण करें उसमें भी पूजन करें ठाकुर जी का। क्योंकि संसार के मालिक ठाकुर जी है, तो संसार का काम है वो संसार का नहीं करते। भगवत भक्त होते हैं भगवान का काम करते, अपना काम भी नहीं है, अपना काम नहीं, भगवान का काम है और भगवान की पूजा करना है। ऐसे भाव से काम करें आप, इस भाव से काम करते हो, दुकानदारी करते हो, रसोई बनाते हो, बहनों माताएं झाड़ू दे साफ करे, बर्तनों को भी साफ कर रही, तो भी वो मुक्ति कर रही, क्यों? भगवान की सेवा कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है। पूजा के लिए सब काम करें बड़ी पवित्रता से, बड़ी शुद्धि से, बड़ी निर्मलता से, ऐसे किया जाए। ये जो बड़े बड़े कुंभ होते हैं, उन कुंभों में संत लोगों के यहाँ रसोई बनती है। आपको इतना पता नहीं है, मेरे को पता है। साधुओं के स्थान में रसोई बनती, हजारों साधु भोजन करते हैं, गृहस्थी भी भोजन करते हैं। तो वे रात्रि में 1-2 बजे लग जाते हैं, दाल भात साग रोटी फुल्का ये बनाते हैं। तो उनकी विधि क्या है कि यूं कपड़ा बांध लेते हैं, मुख के कपड़ा बांध लेते हैं। कारण क्या कि बोलेंगे तो थूक उछलेगा, वो थूक कहीं पड़ जाएगा तो संतों के भोजन देना है वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसी बात। इस तरह सावधानी से रसोई बनाते हैं। ऐसे हमारे संत रसोई बनाते थे, उनको मैंने देखा है, उनसे बातें हुई है। इस तरह से वो पहले से रहते हैं। भाई सब संत आएंगे, संतों में बड़े त्यागी विरक्त महात्मा भी आते हैं, तो उनको भी रोज भोजन दिया जाए तो पवित्रता से दिया जाए, क्योंकि वे संत जैसा भोजन करते हैं वैसी उनकी बुद्धि पैदा होती है। यादृशम भक्षयेत चान्नम बुद्धिर्भवति तादृशी, लिखा है कि जैसा अन्न खाता है वैसी बुद्धि होती है, और बुद्धि के अनुसार वे काम करते हैं। तो संतों की बुद्धि निर्मल होगी तो दुनिया की बुद्धि निर्मल होगी। इस वास्ते उनके अन्न जाए तो वो पवित्र तो कमाई का हो, और पवित्र वस्तुएं हो, और पवित्र से बनाया जाए, और फिर ठाकुर जी के भोग लगाया जाए। 4 चीजें होने से पदार्थ शुद्ध होते हैं। ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए पहले तो पैसे अपने पवित्र रहे, तो ये झूठ कपट से 2 नंबर का पैसा है ना। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो भाई रसोई में 2 नंबर का पैसा लगेगा। लोगों ने एक समझ रखा है कि रसोई में कपड़े में अपने घर खर्चे में 2 नंबर का लगाओ, 1 नंबर का तो व्यापार करेंगे, और घर खर्चे में 2 नंबर का लगाओ। जिससे क्या होता है कि 2 नंबर का मानो छिपाया हुआ धन चोरी का, जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर बुद्धि भ्रष्ट होती ही चली जाती है। तो अन्न जो खराब खाया कमाई का, इस वास्ते
मेरे से पूछा है कि उन्होंने ऐसे जमाने में हम क्या करें। तो भाई पाप मत करो, न्याययुक्त काम करो, नहीं तो कम से कम उनसे कहा है कि आप रसोई में 2 नंबर का पैसा मत आने दो। पता तो रहता ही है इतना टैक्स होता है, हम इतना चुकाया है तो इतना पैसा हमारे बचता है, वो अलग रख दो। 1 नंबर के पैसों में से रसोई बनाओ, शुद्ध पवित्र निर्मल, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। नहीं तो आज हम कैसे कानून को बचा करके और न्याय युक्त कमावे, ये बुद्धि पैदा नहीं हुई है। ये चकमा कैसे दें, चालाकी कैसे करें, किस तरह से कपट करके और राज को टैक्स भी नहीं दें और झूठ कपट करके पैसा कमा लें, बुद्धि ऐसी पैदा होती है। इस तरह की बुद्धि नहीं पैदा होती। कभी कानून की रक्षा करते न्याय को पैसा पैदा करें, क्यों नहीं होती। अन्न खाते हैं अशुद्ध, अपवित्र जल पीते हैं, अपवित्र अन्न खाते हैं, अपवित्र चीजों का आवरण करते हैं। महाराज वस्तुएं अपवित्र हो गई है। कहाँ तक सच्ची है बात, पर तो हमने सुनी जरूर है, अखबारों में आई है कि बड़े बड़े जैन मत का अवलंबन करने वाले, जिसमें अहिंसा परम धर्म है, उनकी फैक्ट्रियों में वेजिटेबल बनता है जिसमें गाय की चर्बी, कनस्तर भरे हुए गाय की चर्बी की, जिसने हत्या करी गाय की, उस गाय की चर्बी मिलाकर वो घी है, वो घी बना करके बेचते हैं, उनसे पैसे पैदा होते हैं, उन पैसों से अन्न खाते हैं। तो मन पवित्र होगा कभी? संभव नहीं, स्वप्न नहीं। महान अपवित्र अन्न होगा। क्यों? खराब कमाई का अन्न है, वो बुद्धि पवित्र नहीं करेगी। अन्न खाने से बुद्धि बहुत भ्रष्ट होती है। एक हमने कहानी सुनी है, वो याद आ गई। राजा के यहाँ एक बाबा जी आया करते, एक संत आया करते थे। तो वो वर्षों से आते थे, सत्संग कराते थे। वो महाराज कहीं बैठे कहीं रहे, महारानियों में रहे, बाहर रहे, कहीं रहे। वो जैसे माता पिता है, इस तरह से सब छोटे बड़े मानते थे। और बाबा जी बड़े वृद्ध थे, सत्संग कराते थे, ऐसे रहते थे। तो उनके मन में आया कि ये रानी का जो हार है, ये 2-3 लाख का है, रत्न है इसमें बढ़िया बढ़िया, अगर ये ले लें तो बहुत काम ठीक बन जाएगा। ऐसे कर ले, उन हार चुरा लिया। हार चुराने फिर वहां से चल दिए। ये निश्चय समझो कि मन में पाप आ जाता है तो वो ठहर नहीं सकता, भागेगा। कुत्ता होता है, उसके भूसने की मन में आती है तो खड़ा नहीं रह सकता, भूसे फिर भागेगा, थोड़े फिर भागेगा। और जिसके भूसने मन में नहीं, वो सोता रहता है, आँख वाल देख रहा है, सोता है, क्योंकि उसे मन में बैर नहीं है। तो अपने मन में पाप आने पर भय लगता है। तो बाबा जी वहां से भाग गए, चले गए। 2-3 दिन रहे, जंगल में चले गए। अब महाराज को से होश आया कि ये क्या किया, राजा इतना तुम्हारा विश्वास करते हैं और तेने चोरी कर ली। राम 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 राम, गजब हो गया। पीछे आए, वहां हार चोरा गया। बड़ी भगदड़ मची, क्यों मारपीट पड़ी, कहीं पकड़े गए, क्यों दंड दिया गया। बाबा जी ने हार कहा, भाई हार तो मैं ले गया था। राजा के जज की बाबा जी विचार करते, कोई ले गया, उसको मार से बचाने के लिए नाम लेते हैं। कोई बात नहीं महाराज, किसने लिया? मैंने लिया, मैं ले गया। लोगों को जचे नहीं कि बाबा जी हार क्यों ले जाते, क्या इनको धन की जरूरत थी, ले गए। तो फिर वो दे दिया हार तो ला करके, और विचार किया कि बात क्या हुई। तो भाई हमने एक कहानी सुनी, आप बुरा मत मानना, मैं सुनी जैसे कहता हूँ। तो बात क्या थी, एक सुनार के कुछ कसूर आ जाने से उनको दंड दिया गया, तो वहां से धन आया था। उस धन से पदार्थ खरीदे गए, उससे रसोई बनी थी। तो राजा का अन्न खराब होता है, जिसमें वेश्याओं के कर का धन आ जाता है, मदिरा के कर का धन भी आ जाता है, और दूसरे आदमी चोर डाकू आदि के उनको मारपीट, उससे धन आ जाता है। वो अन्न होता है खराब। ऐसा वो अन्न आया हुआ था। वो अन्न खाने से चोरी की मन में आ गई। तो
अन्न खराब होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक कहानी आती है, महाराज भीष्म जी सभा में कह रहे थे कि सभा में कोई अन्याय होता हो तो मुख्य तो सभापति को लगता है और दूसरे सदस्यों को लगता है, वहां अन्याय का प्रतिकार नहीं करता है तो वे सबके सब पापी होते हैं। ऐसा विवेचन कर रहे थे। सरसैया पर सोए हुए, बाणों के ऊपर टंगे हुए हैं, सब बाण जैसे से होती है जारूर, उसके ऊपर सूले ही सूले होती है, ऐसे सूलों के ऊपर सोए से बने हुए बाणों से वे कर रहे थे उपदेश। तो द्रौपदी की तरफ दृष्टि गई तो द्रौपदी मुस्कुराई। भीष्म जी कहते हैं, बेटा श्रेष्ठ स्त्रियां होती है बिना मतलब हंसते नहीं, तेरे को हंसी कैसे आ गई? अब श्रेष्ठ में द्रौपदी के समान श्रेष्ठ कौन होगा? ऐसी उत्तम महिलाएं होती है, ये बड़ी मर्यादा वाली होती है, तेरे को हंसी कैसे आ गई? तो कहे दादाजी आ गए यार। तो दादाजी समझ गए कि देखो बेटा, तेरे मन में आई आज ये बड़ी बड़ी धर्म की बातें कहते हैं, परंतु मेरा जब चीर खींचा गया तो उस सभा में बैठे हुए थे, उस समय कुछ बोले नहीं। सभा में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस समय तो बोले ही नहीं, आज सभा में कह रहे हैं। इस बात तेरे वहां से आई। तो बेटा सुनो, उस समय में दुर्योधन अन्न खाता था, इस बात से मेरे को वैसी पैदा हुई नहीं। अब कई दिनों से वो लोही टपक टपक करके और निकल गया है, अब बुद्धि शुद्ध हो गई। तब मैं कहता हूँ भाई अन्न खाने से कुछ मन पर असर होता है, ऐसे कहा, ऐसी बात सुनी है मैंने। तो अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो अन्न शुद्ध हो, खरी कमाई का हो और बनाया जाए बड़ी पवित्रता से, पदार्थ भी पवित्र हो और ठाकुर जी के भोग लगाकर भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का प्रसाद पाया जाए। आज लोग खाना खाते हैं, खाना खाना नहीं है, प्रसाद पाना है। ठाकुर जी के भोग लग जाए तो ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे तो मन शुद्ध होता है। महाराज प्रसाद लेते ही शुद्ध होता है। आप मंदिरों में जाते हैं, लखपति और करोड़पति, ठाकुर जी किसने भोग लगाया वो बांटता है तो हाथ पसार देते हैं, कण का मात्र देते हैं, उसे आप खुश हो जाते हैं। तो क्या आप मिठाई के भूखे हैं? आपको मिष्टान्न चाहिए क्या? तो कह दिया जाए ये 10 रुपयों की मिठाई दे दो भाई। कोई एक है, ये जो धनी आदमी है ना, इनको 10 रुपयों की मिठाई दिला दूं, तो आप नाराज हो जाए। अरे हाथ तो पसारते मीठे के लिए, अब उससे ज्यादा ही 10 रुपये मिठाई ज्यादा ही आवेगी। कहते आओगे हम मीठे के लिए हाथ पसारते हैं? हम हाथ पसारते हैं ठाकुर जी का प्रसाद, भगवान के भोग लगा हुआ है, इस वास्ते हम लेते हैं। कोई हमारे को मीठे की शौक है या मीठा मिलता नहीं है हमारे को, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं बजाए थे। तो वैष्णव में, संतों में और भगवान की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में, ये 4 जगह है। थोड़ा जिसका पुण्य होता है वो श्रद्धा पैदा नहीं होती। असली पुण्य होते हैं, भीतर पवित्रता होती है, तो इनमें विश्वास बढ़ता है। वो ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा अगर बड़े प्रेम से आदर से लिया करते हैं तो ठाकुर जी के भोग लगा हुआ ऐसे रोजाना ही आप प्रसाद पाओ। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान के भोग लगाया हुआ भोजन करें। कपड़ा भी नया पहने तो ठाकुर जी का अर्पण करके फिर पहने, गहना धारण करें तो ठाकुर जी का अर्पण करें फिर धारण करें। जो कोई जल भी पीना हो ठाकुर जी के भोग लगा अर्पण करके ठाकुर का नाम लेकर पिए, तो वो पवित्र, उनका जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ऐसे ठाकुर जी का ही काम करते हैं, ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं तो पवित्र हो जाते हैं वो। आप अपने घर में रहते हो, अपने घर में मत रहो, भगवान का घर मानो इसको। वास्तव में आपका है भी नहीं, थोड़ा दिनों से आपका है, थोड़ा दिनों के बाद और आ जाएंगे और आकर बैठ जाएगी, आपकी बहू आ जाएगी और बहू की बहू ही आ जाएगी, तो वो घर की मालकिन वो हो जाएगी। आपका सदा के लिए थोड़ा ही है,
धर्मशाला में आते हैं इस तरह से आप भी आ गए, बीच में काम कर गए, तो ठाकुर जी का सदा रहेगा। उसको ठाकुर जी का ही मान कर आप काम करो, ऐसे धंधा करो सब ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का पूजन रूप से हम काम कर रहे हैं। गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति का बड़ा सुगम, बड़ा सरल भाव है। भाव बदलते ही वो बदल जाता है। तिजोरी के चाबी वही है और घुमाव भी उतना ही है। ताला लगाते हैं तो चाबी ऐसे घुमाते हैं ऐसे तो ताला लग जाता है, और ताली ऐसे घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। तो ऐसे घुमाते हैं ताली, मेरे को मिल जाए, मेरा मतलब सिद्ध हो जाए मेरा। तो भगवान के दरबार में ताला लग जाता है, फिर आपके लिए खुला माल मिलेगा नहीं। और सबका हेतु हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी सेवा बन जाए, ऐसे जब चाबी घूमने लगती है तो भगवान का यहाँ दरबार खजाना खुल जाता है, फिर बहुत विलक्षण माल आपको मिल जाता है। तो भाव बदल दे। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना, परशुराम बैठा पूंजी खोए, आप व्यापारी हो, हाथ में भाव लगता है तब न लखपति करोड़पति बन जाते हो, और भाव गिर जाता है तो दिवाला हो जाता है। तो वो भाव तो बाजार के अधीन है, ये आपके अधीन। एक एक घर का भाव, एक एक भाई, एक एक बहन बदल सकते हैं। घर वाले दूसरे कोई नहीं बदले, कोई परवाह नहीं, एक आप बदल दो, आपका कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं। भाव होते ही वो भाव सबका सब भगवान की सेवा हो जाती है, भगवान का पूजन हो जाता है। तो स्वकर्मणा तो सिद्धि विन्दति मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भाव बना लो कि हमें तो भी भगवान का पूजन करना है जीवन में, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहते हुए परमात्मा प्राप्ति करना है। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए साधु बन जाओ, कहीं जाओ। अर्जुन तो कहता था श्रेयो भोग तुम भिक्षमपि लोगे, भिक्षा का अन्न भी खा लो, उन्हें कल्याण होना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को साधु नहीं बनने दिया, भिक्षा का अन्न खाने के लिए नहीं कहा, उसको ये कहा सुख दुख के समय कृत्वा लाभाला हो और स्वकर्मणा तो व्यर्च्य, भगवान का पूजन करके आप काम करो, उद्धार हो जाए। तो ये सबके लिए बहुत बढ़िया युक्ति गीता में बताई है। गीता का ये कर्म योग है, कर्म करना चाहिए दुनिया के हित के लिए। तो योग होगा अपना परमात्मा के साथ, और अपने लिए काम करोगे तो परमात्मा से वियोग होगा और जन्म मन का योग होगा। क्योंकि अपने लिए करते हैं तो पाप पुण्य अपने को भोगना पड़ेगा। हम अपने लिए करते ही नहीं, हम तो ठाकुर जी के लिए करते हैं। तो स्वार्थ छोड़ने से पाप क्रिया तो होगी नहीं, शुभ काम होगा, शुभ होगा भगवान के लिए, और भगवान का पूजन हो जाएगा तो उससे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये विद्या है, ये घर में रहने की विद्या सीखो। घर में रहने तो लग गए और विद्या आपने सीखी ही नहीं तो कैसे काम बनेगा। जैसे कह दिया जाए कि भाई हलवा बनाओ, शीरा बनाओ, तो शीरे में क्या होता है, कहते आटा होता है, पानी होता है, घी होता है, चीनी होती, 4 चीज होती। तो 4 चीजों से बनता हलवा। तो अपनी 4 चीजें माप तोल में बरोबर ले आओ, बरोबर लाकर पानी चढ़ा दो अग्नि में, खूब गर्म हो जाए तो आटा डाल दो, आटा डाल फिर चीनी डाल दो, फिर घी डाल दो, हलवा बन जाएगा। चारों बिल्कुल माप तोल से ठीक डालिए, तो ठीक तो डाली है बड़ी, हलवा बनेगा। हलवा बनाना हो तो भाई जल गर्म करो, एक तरफ कढ़ाई में आटा रखो और उसमें घी दो, और घी को भूनो ठीक तरह से। आटे को आटा भुना जाए ठीक तरह से, बिदामी रंग हो गया, हाँ अब जलाओ। अब गर्म गर्म जल डाल, गर्म जल चीनी का डालोगे तो लई आ जाएगी, और खूब गर्म गर्म सादा डाल जाए, पीछे चीनी का डाला जाए तो सफेद अच्छा बढ़िया हलवा बनेगा। तो वो ठीक तरह से डालो तो हलवा बन जाएगा। चीज उतनी को नहीं, और विधि विधान से बनाओ तो बनेगा। बिना विधि के हाँ डाल दो, पानी डाल दो, पानी में घी डाल दो, घी में चीनी डाल दो और आटा डाल दो ऊपर से। तो हर एक काम में विधि होती है। ऐसे गृहस्थ में आप रहो, विधि विधान से रहो, तो देखो आप ये गृहस्थ आपका कल्याण कर दे, माला माल हो जाओ, बढ़िया हलवा बन जाए। तो क्या विधान है
एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, माँ के सामने आप उत्तम से उत्तम बेटा बन जाओ, माँ चाहे आपका लाड रखे न रखे, माँ अपना गहना है धन है अपनी बेटी को दे दे, चाहे आपके छोटे भाई को दे दे, चाहे दान पुण्य में लगा दे, माँ को छुट्टी दे दो कि माँ आपके पास जो कुछ है आप किसी को भी दो, मेरी तो एक ही प्रार्थना है, सेवा मेरे से दे, सेवा मैं आपकी करूँगा। कोई चीज वस्तु चाहिए तो काम धंधा करना हो तो भैया मेरे से कहो, मैं करूँगा काम, ऐसे को तुम काम करो। और जो चीज चाहिए माँ मेरे से कहो और से नहीं, हमारे ये भाई बहन है उनसे आप मत कहो। ऐसे एक एक भाई एक एक बहन माँ के लिए सपूत सपूत पुत्र बन जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और माँ का ही भाव यही हो कि भाई अपनी विषमता नहीं करना है, अपने लड़कों का सबका पालन पोषण करना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा ही क्यों हो। हाँ, अपाहिज हो, आरक्षित हो, अपंग हो तो उस बालक का पालन विशेषता से करना है, क्योंकि वो कमजोर है, छोटा है, तो उसका माँ विशेषता से रखे तो कोई पाप की बात नहीं। इस तरह से बालकों में विषम भाव न रख करके समता रखे। ऐसे हरेक के साथ पिता के सामने आप सुपुत्र बन जाओ, पिता चाहे आपको मानो चाहे मत मानो, आपका धन है पिता वो पक्षपात करके दूसरे भाइयों को दे दिया, आपको बहुत कम दिया तो नहीं दिया, तो भी आप सेवा करो, पिताजी मेरे को कोई आज्ञा दो, सेवा मैं करूं, सेवा अपने करके तुम सुपुत्र बन जाओ, फिर तुम्हारा कल्याण इसमें संदेह नहीं। ऐसे पिता भी असली पिता बन जाए, छोरा माने न माने, कहना माने न कहने, सपूत हो कपूत हो कैसे, अपने भाई पिता का काम पूरा करना है। पढ़ा लिखा कर तैयार कर दिया, फिर ब्याह कर दिया और पांती जैसे पूंजी दे दी, तो वो कहते हम तो अलग होंगे, हाँ बना बनी पधारो, ये धन लो साहब, छुट्टी दे दो अच्छी तरह से, क्यों अपना काम ठीक तरह से बनाना। हमारी बारी ठीक निकाल दी भाई हमने, अब मर्जी आओ जैसे करोगे, खुशी आओ जैसे करो, तो उनके ऊपर आप डांट डपट लगते हो, नहीं मेरा ही कहना करना चाहिए, मेरी स्त्री है मेरा कहना क्यों नहीं मानती। तो मैंने सुनाया था ने आपकी स्त्री है तो किसी की माँ भी तो होगा, नहीं है वो, केवल आपकी स्त्री है, अपने बेटा बेटी की माँ नहीं है वो, तो तुम्हारा ही कहना क्यों माने, और बेटा कहना नहीं माने। और किसी की माँ भी है तो किसी की बहन भी है वो, और किसी की बेटी भी है, नहीं है क्या, तो अपने पिताजी का आदर नहीं करेगी, अपने भाई का आदर नहीं करेगी, तुम्हारा ही कहना माने नहीं। केवल आप एक, आपके साथ संबंध एक है पति पत्नी का, तो एक संबंध है वो पालन ठीक तरह से करो, उनके कईयों के साथ संबंध है वो अपना अपना काम ठीक करे। आप एक संबंध रखते हो तो आप एक संबंध ठीक तरह से करो। जैसे सतपति होता है, श्रेष्ठ पति स्त्री का पालन करे, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, भतीजे छोड़ दिए, सबको छोड़ करके केवल आपके पीछे चली आई। अब इसको भी दुख होता है, कष्ट होता है, मनचाही चीज आप नहीं देते, इनका आदर नहीं करते, वो किसको कहेगी, कहाँ जाएगी वो। तो स्त्री का पालन पूर्ण करना हो तो ब्याह करो, नहीं तो मत करो ब्याह। उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, चाहे तो उसे गुलाम बन जाएगी, दास बन जाए, नारी दास बनने से भी कोई कल्याण नहीं। कहाँ उसको तंग करेंगे, दुख देंगे, हुक्म चलावेंगे, हमारा कहना करो। तो भाई स्त्री के लिए करते, पति के लिए सब कुछ काम करे, कारण कि भाई भाई बंधुओं को छोड़ करके इसके पीछे आई हूँ तो इनकी सेवा मुख्य है मेरे लिए, कष्ट पाओ कुछ भी करो इनकी सेवा होनी चाहिए। इस तरह से पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, पति का कर्तव्य है कि पत्नी को किसी तरह से दुख न दो, नहीं होना चाहिए उसको। इस तरह से नौकरों के साथ भी रखो कि भाई ये किसको कहेंगे, हमारे घर के नौकर है तो हमारे बाल बच्चों की तरह ही है, इस तरह से इनका पालन पोषण ठीक तरह से हो, गृहस्थ का निर्वाह भी इनका ठीक तरह से हो, ऐसा ख्याल करके काम भी लो, धंधा लो ठीक तरह से, पर तो भीतर में हितैषिता चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि आपके घर में चूहे है, चिड़चिटा है, चींटी है, कमेडी है, ये जो घर के जंतु हैं उनको भी आप ऐसे फालतू मत समझो, उनका घर है, पीढ़ियों से रहते हैं वे भी, उनकी पीढ़ियां गुजर गई है, क्या घर नहीं है उनका,
आपका कैसे चींटी स्त्री कमेड़ी ऊंदर घर ही में घर केता आया जो सब ही ऊर्जा सो वासो दिन तक सहता। वे भी थोड़ा दिन ले आप भी अपना घर मानते हो तो वो भी अपना घर है। चिड़िया आपस में लड़ती है घरों में, वो तो कहती मेरा घर, वो कहते मेरा, आप कहते हो मेरा है। हाँ उनका भी घर है, इस वास्ते वे भी गृहस्थ है मन, तो उनका भी है। तो सबका भाग ठीक तरह से मिले तो सबको ठीक आराम मिले, सबको सुख मिले, ये घर में रहने की विद्या है। आप अकेले ही बस मैं ही लूँ सब कुछ ही, तो ये विद्या नहीं आई भाई, नरकों का रास्ता हो गया। इस तरह से आप घर में काम करें और रहते रहे, सबका हिस्सा दे उनको, उनका अधिकार दे, ऐसा आप करें तो कितना बढ़िया हो जाए, घर एक बड़ा पवित्र हो जाए और आपकी आज्ञा मानने वाले हो जाए कुटुंबी लोग। कुटुंबियों के भीतर में आपके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी, भक्ति पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप नीति पर रहोगे तो कोई क्रूर हो जाए चाहे करे, परंतु प्राय लोग ठीक हो जाएंगे। बाहर के लोग ठीक हो जाते हैं महाराज, अड़ोस पड़ोस के लोग कह देते हैं ये बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। ऐसे गृहस्थ हमने देखे हैं, लोग प्रशंसा करते, बैर विरोध रखने वाले भी प्रशंसा करते कि इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, सबका पालन पोषण करते हैं, बड़ा ठीक है, ऐसे कहते। इस तरह से आप घर में रहते हुए अगर काम करें और भाव भीतर में पूजन का, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करेंगे हम, पूजन रसोई के रसोई बना कर पूजन करेंगे, परोस करके हम पूजन करेंगे, आदर भाव हो, सबको सुख कैसे बोले, सबका आदर कैसे हो, सबको वास्तव में सुख कैसे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते, तथा प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो घर में रहते हुए जिनके साथ में आपका जो जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उनको सुख पहुंचाना है, उनको सुख देना है, उनका कल्याण करना है, उनका उद्धार करना है, सुधार करना है। ऐसे आप करो तो महाराज आपका घर पवित्र हो जाए। हमारे काम पड़ा है, चातुर्मास जहाँ किया है, मथानी में किया, जयपुर में किया, तो वे लोग कहते हैं कि हमारे घरों की लड़ाइयाँ मिट गई, ऐसा लोग कहते हैं। पूरा तो वही जाने, हमारे को पता नहीं। हमारे समाचार से हुआ है कि बड़ा सुधार हुआ है, घरों में कलह होते थे, लड़ाई मिट गई, बड़ा प्रेम होता है, अच्छा होता है। तो आप सुधार करो तो कितना महाराज व्यवहार सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, और यहाँ आपका व्यवहार सुधर जाए, ऐसी बात होती है। मनुष्य को पता नहीं है हम कैसा बर्ताव करें, किस तरह से करें, इस विद्या को जानते नहीं, न जानने का गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो ठीक तरह से जानने लग जाए और करने लग जाए तो आपसे काम बड़ा सुगम होगा। रेल चलती है बड़ी जोरों से, सैकड़ों डब्बों को लिए चली जाती है, पर पटरी पर रहती है तब, और पटरी से उतर जाए तो इंजन का खुद का चलना मुश्किल हो जाए। ऐसे आप लाइन पर रहोगे, देखो आप कितना काम होगा, बढ़िया होता है, सबका सब घर सुधर जाएगा। और आप ही लाइन छोड़ देते हो, फिर के घर छोरा नहीं मानते, छोरी नहीं मानते, बहू नहीं मानती, ये नहीं मानते, पूछा जा आप तो मानते हो ना, आप तो ठीक हो, आप मानो तो वे भी मानेंगे भाई, आप ठीक हो जाओ। एक वेश्या थी, उसने कहीं सुन लिया कथा में, सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके और दक्षिणा दी जाए अच्छी, तो उसके लिए स्वर्ग से विमान आता है। तो उन्होंने कई ब्राह्मणों से कहा कि महाराज हमारे यहाँ रसोई बनाओ। तो कौन है? वेश्या है, तेरा नाम नहीं पता। नट गए ब्राह्मण। तो उसने कहा अब क्या करें, हम बात कहते हैं तो लोग तो हमारे भोजन करते नहीं, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण भोजन कर ले हमारे यहाँ। एक भांड था, वो ब्राह्मण बना हुआ, ठीक लगाया हुआ, धोती खुले लाल पहने के लिए साड़ी लेकर जा रहा था। आप कौन हो? ब्राह्मण हो? हाँ। कौन हो? पांडे हो। तो मैं तो खतरा नहीं हूँ, तो महाराज कृपा करो, अब सोमवती अमावस्या आ रही है, उस दिन हमारे यहाँ रसोई बनाने। घर बता दिया, निवेदन दे दिया, जा बैठे सुबह ही। उसने हमारा खीर मालपुआ बनाने के लिए सामान सब, घी चीनी दूध सब अच्छी तरह से
अब वो बनाने लगे भोजन, तो बढ़िया भोजन बना लिया। भोजन बना करके भोजन किया। भोजन करने के बाद में उसने दक्षिणा दी, कपड़े दिए, रुपये दिए। ऐसा देख करके वो चलने लगे, तो ऊपर को देखती है। तो वो बोले कि तू क्या देखती है? कि महाराज हमने ये सुना है कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा ठीक दी जाए तो ऊपर से ठाकुर जी का विमान आता है लेने के लिए। आप ब्राह्मण तो हो ना, ब्राह्मण हो ना? कहते मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू तो खतरानी है ना। तो वो जानता था। उसने कहा देख तू खतरानी, मैं पांडी और तू बेशर में भांड, थारे जिमाए मारे जिमे कोई पत्थर पर से रांड। तू देखे विमान आएगा, मैं देखता हूँ जल्दी खसक जाऊं तो कोई पत्थर पड़ेगा ऊपर। तो ब्राह्मण बनकर ठगाई करी है। तो ऐसा हो तो ऐसा ही होता है, ऐसा मिले जैसे ऐसा ही नतीजा होगा। बीकानेर का होता है रातों तो यही झंझर का है और रातों तो यही झंझर का है, नतीजा हो से ये बात है। तो अपना ठीक काम करे तो उसके लिए ठीक होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता। उसके लिए बेठीक कैसे हो जाए? दुनिया चाहे बेठीक हो जाए। युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी बैठे, 18 अक्षौणी सेना मरी और महाराज का नाम अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज का नाम, कोई शत्रु पैदा हुआ ही नहीं, बैरी हुआ ही नहीं। लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना मर गई, परंतु महाराज युधिष्ठिर ने किसी को अपना बैरी नहीं माना। भाव में सलाह पूछे, दुर्योधन को भी ठीक दे दे, कोई सलाह पूछे उसके हित की सलाह दे दे। ऐसे भाव रहने से बड़ा ठीक रहा। तो गृहस्थ में रहते हुए भी भाव शुद्ध बनाओ, भाव निर्मल बनाओ। काम तो भाई जैसा कैसा हो, कभी घाटा, कभी नफा, कभी निरोगता, कभी सरोगता, कभी कुछ होता ही रहता है। ये तो संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। पर भाव अपना निर्मल रखो, शुद्ध रखो, फिर हमारा कल्याण है, इसमें संदेह नहीं। तो बहुत सी बातें हैं गृहस्थ में रहते हुए करने की, फिर कभी पूछोगे तो बताएंगे। ऐसी बातें बहुत जिसमें आप सुधार करो तो। और मैं क्या बताऊं, आपको ज्यादा याद है, आप सुधार करो तो आप ज्यादा ख्याल करोगे तो आपके काम पड़ता है। इस वास्ते आप सुधार कर सकते हो, नीयत सुधर जाएगी, फिर काम सुधर जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। इसमें समझ राम 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 परमोता। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय गोविंद रे गोपाल रे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय